हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 13 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा था अपना चैप्टर नंबर 15 और उसका पार्ट 3। अब तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सीखा मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या अफेक्ट होते हैं, वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको बताया था कि उस क्लास में हमने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वाइज रीड आउट किया था, सारे एस्पेक्ट्स को हमने अच्छी तरीके से समझा था। पार्ट 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट करे थे, जिससे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना आया था। आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो आपको यहां पर बहुत ध्यान से आपको रीड आउट करना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं बनाए रखना। मेरी कोशिश है मैं आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर अप करवाऊं, ताकि आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो, सब कुछ आपको आ जाए। बट इसके लिए दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज, वीडियो को रेगुलर देखते रहिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आए और आपके डाउट्स खत्म हो। ठीक, और दूसरा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। आप इसको एक एक करके नोट भी कर सकते हैं और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड शो द रिजल्टिंग बैलेंस शीट। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और उसके बेस पे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ट्रांजेक्शंस क्या क्या है, पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से। ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट, उसने बैंक अकाउंट ओपन किया एंड ट्रांसफर ₹4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। उसने 4 लाख रुपीज अपने सेविंग अकाउंट से यहां पे ट्रांसफर करे, तो ये 4 लाख रुपीज भी आपके लिए क्या हो गई, एडिशनल कैपिटल। अगर हम ट्रांजेक्शन नंबर 1 को ध्यान से समझे तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख एंड चेक ₹4 लाख। 4 लाख चेक दिया और 1 लाख कैश दिया, टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख रुपीज हो गई। तो आपका पॉइंट क्या होगा, आप यहां पे सबसे पहले हमने जैसे सीखा था लास्ट क्लास में कि हम सबसे पहले यहां पे ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, यहां पे हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर, फिर हमारे पास आ जाएंगे असेट्स, फिर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास कि आपके पास कैश आ रहा है 1 लाख रुपीज प्लस बैंक, क्योंकि उसने बैंक अकाउंट ओपन किया है, बैंक आ रहा है 4 लाख रुपीज और कैपिटल इज इंक्रीज बाय 5 लाख रुपीज। ठीक है ना, क्लियर। कैश इंक्रीज बाय 1 लाख, बैंक इंक्रीज बाय 4 लाख और कैपिटल इंक्रीज बाय 5 लाख रुपीज, टोटल अमाउंट। सेकेंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट में उसने बोला है परचेज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग परचेज करी है फ्रॉम सोहन, सोहन से फॉर रुपीज 12 लाख रुपीज की बिल्डिंग, पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम SBI रुपीज 10 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। हमने बिल्डिंग परचेज करी 12 लाख रुपीज की, बट इसके लिए हमने फंड रेज किया है, जो लोन रेज किया है, लोन लिया है मार्केट से, वो 10 लाख रुपीज का लोन लिया है। अब इसका मतलब देखो, टोटल बिल्डिंग कितने की थी, 12 लाख की, 10 लाख का हमने लोन लिया, तो इसका मतलब 2 लाख की पेमेंट फर्म के अकाउंट से हुई। क्लियर। तो यहां पर इंपैक्ट क्या हुआ, आपकी बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो गई 12 लाख रुपीज से, आपका बैंक अकाउंट रिड्यूस हो गया 2 लाख से, क्योंकि पेमेंट करी आपने। अब 10 लाख रुपीज से आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 10 लाख रुपीज से आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप सबसे पहले बैंक में से माइनस कर दीजिए 2 लाख प्लस बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है, 12 लाख। ठीक, प्लस यहां पे आ जाएगा लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम SBI, हाउ मच, 10 लाख रुपीज का हमने लोन लिया। क्लियर है बच्चों। ठीक, फिर हमें क्या निकालनी होती है, हमें निकालनी होती है न्यू इक्वेशन। अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी, हमारी जो न्यू इक्वेशन होगी वो होगी 1 लाख कैश प्लस 2 लाख आपके लिए बैंक, प्लस बिल्डिंग हो गई 12 लाख की, 5 लाख रुपीज आपके पास हो गई कैपिटल, प्लस 10 लाख रुपीज आपके लिए हो गया लोन फ्रॉम SBI। क्लियर, कंफर्म। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इन्होंने कहा है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा 20,000 रुपीज एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट। अब जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने से हमारा बैंक तो रिड्यूस होगा, बट हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस आपने पे किया तो आपका बैंक रिड्यूस होगा और साथ ही साथ आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी, क्योंकि कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंस आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। और जो 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट पे करी है, इससे आपकी लायबिलिटीज जो लोन फ्रॉम SBI था वो भी कम होगा। अब आपने टोटल अमाउंट कितना पे करा, टोटल अमाउंट पे करा 1,20,000, उसमें से 2 लाख रुपीज तो आपके लिए इंटरेस्ट था, सॉरी 20,000 रुपीज तो आपके लिए इंटरेस्ट था और 1 लाख रुपीज आपके लिए लायबिलिटीज थी। ठीक है, क्लियर। तो अब आप इसको कैसे शो करोगे, आपने सबसे पहले माइनस किया 1,20,000 बैंक में से। क्लियर, 20,000 रुपीज आपकी कैपिटल रिड्यूस हो गई और साथ ही साथ 1 लाख रुपीज आपकी लायबिलिटीज भी रिड्यूस हो गई। क्लियर है बच्चों, लायबिलिटीज आपकी कितनी रिड्यूस हो गई, 1 लाख। अब हम दोबारा से न्यू इक्वेशन अगर हम निकाले तो आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, दिस इज इक्वल टू 1 लाख कैश प्लस 80,000 रुपीज आपके पास बचा बैंक में। कितना बचा, 80,000 रुपीज प्लस 12 लाख रुपीज बिल्डिंग। आपके पास कैपिटल हो गई 4,80,000 प्लस 9 लाख रुपीज आपके लिए हो गया लोन फ्रॉम SBI। क्लियर,
कंफर्म। आप टोटल देखोगे तो इस साइड का टोटल आ रहा है 13,80,000 और इस साइड का टोटल भी आ रहा है 13,80,000। फोर्थ क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। हमने गुड्स सोहन से परचेज करी है 1,00,000 की। अब किसी भी पार्टी का नाम दिया होता है, कुछ नहीं बताया होता, तो ये आपके लिए होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी आपका स्टॉक इंक्रीज होगा 1,00,000 से और साथ ही साथ आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए 1,00,000 से। तो फोर्थ पॉइंट आपके लिए आएगा, आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं 1,00,000 से, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है प्लस क्रेडिटर्स 1,00,000। तो अब आपके लिए जो न्यू इक्वेशन होगी, आपकी न्यू इक्वेशन होगी 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 12,00,000 प्लस 1,00,000, इधर हो जाएगा 4,80,000 प्लस 9,00,000 प्लस 1,00,000। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लिया करो इस चीज में, क्योंकि आइडिया नहीं होता स्पेस का, थोड़ी सी स्पेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू सोहन 20,000 रुपीज। हमने 20,000 की गुड्स को रिटर्न कर दिया। अब हमने 20,000 की गुड्स को, जो सोहन से गुड्स परचेज करी थी, उसको रिटर्न करा, तो हमारा स्टॉक भी कम होगा, साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके लिए? गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न में आपका स्टॉक रिड्यूस हो गया 20,000 रुपीज से, और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटीज भी 20,000 रुपीज से रिड्यूस हो गई। तो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन है, अब न्यू इक्वेशन आपकी आएगी 1,00,000 रुपीज कैश प्लस 80,000 रुपीज बैंक प्लस 12,00,000 रुपीज बिल्डिंग प्लस 80,000 रुपीज स्टॉक। कैपिटल आपकी हो गई 4,80,000 प्लस 9,00,000 लोन फ्रॉम SBI और 80,000 रुपीज क्रेडिटर्स। क्लियर है? कंफर्म है ये सारी चीजें आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स 6 ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, ठीक है, ₹50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। अब राम को हमने क्रेडिट पे बेचा, तो आपका स्टॉक रिड्यूस बाय कॉस्ट प्राइस, वेयर एज डेटर्स इंक्रीज बाय सेलिंग प्राइस, और इस ट्रांजेक्शन में हमें जो प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल में ऐड ऑन कर देंगे। तो आपका ट्रांजेक्शन सिंपल है ये वाला। तो 6, हमारे पास से स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा 40,000 रुपीज का। स्टॉक कितना रिड्यूस होगा? 40,000 रुपीज का। साथ ही साथ हमारे पास डेटर्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट पे बेची है, तो डेटर्स आ जाएंगे आपके पास 50,000 रुपीज के, और हमारे पास हमारा प्रॉफिट होगा 10,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। तो अब आप दोबारा से जब न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करोगे, तो आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी, न्यू इक्वेशन क्या होगी? 1,00,000 रुपीज कैश, 80,000 रुपीज बैंक
12 लाख रुपीज बिल्डिंग, 40,000 रुपीज आपका स्टॉक, 50,000 रुपीज आपका डेटर, ठीक है। 4,90,000 आपकी कैपिटल हो जाएगी। लोन फ्रॉम SBI 9 लाख रुपीज और 80,000 रुपीज आपका क्रेडिटर्स। क्लियर, कंफर्म, सिंपल था। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, सॉरी, पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने क्या बोला है, टुक गुड्स फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब जब भी हम कुछ पर्सनल यूज से निकालते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, ड्रॉइंग्स गुड्स विड्रॉ करिए तो आपका स्टॉक माइनस होगा और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी रिड्यूस होगी बाय हाउ मच, 10,000 रुपीज। तो आपके लिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्टॉक रिड्यूस 10,000 और आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी 10,000 रुपीज। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन आपकी हो जाएगी 1 लाख कैश, 80,000 बैंक, 12 लाख बिल्डिंग, 30,000 रुपीज आपका स्टॉक, 50,000 रुपीज डेटर्स और आपकी जो कैपिटल होगी वो होगी 4,80,000 प्लस 9 लाख रुपीज लोन फ्रॉम SBI और 80,000 रुपीज आपके क्रेडिटर्स। इज इट क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने इंटरेस्ट अर्न किया है बट रिसीव्ड नहीं किया, यानी इट इज इनकम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल आपकी प्लस होगी और साथ ही साथ आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो असेट्स भी इंक्रीज कर दोगे 5,000 रुपीज से। देखो इसको हमने सबको डिटेल में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, प्लीज आप वहां पे जाके पॉइंट्स को दोबारा से रिकैप्सुलेट कर सकते हो। एक्रूड इंटरेस्ट, तो अब आपके लिए एक्रूड इंटरेस्ट का फिर एक कॉलम बनेगा असेट्स में, प्लीज आप थोड़ा स्पेस को एडजस्ट कर लीजिएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज से आपका असेट्स इंक्रीज हुआ और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। अब आपकी नई इक्वेशन क्या होगी, न्यू इक्वेशन 1 लाख रुपीज कैश, 80,000 रुपीज बैंक, 12 लाख रुपीज बिल्डिंग, 30,000 रुपीज स्टॉक, 50,000 रुपीज डेटर्स और 5,000 रुपीज आपका एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। इधर हो जाएगा 4,85,000 प्लस 90,000, सॉरी 9 लाख लोन फ्रॉम SBI और 80,000 रुपीज आपका क्रेडिटर्स। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। 9 पॉइंट उसने कहा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन आपने एडवांस में रिसीव्ड करी, क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट में, नॉट अर्नड, अर्नड नहीं हुई तो कैपिटल में एंट्री नहीं होगी, बट रिसीव्ड इन कैश तो बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा और एडवांस कमीशन आपके लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटीज। क्लियर, हाउ मच, 20,000 रुपीज। तो आप कैश में इंक्रीज कर सकते हो या बैंक में इंक्रीज कर सकते हो, जहां पे भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, कैश में इंक्रीज कर दिया 20,000 रुपीज,
20,000 था ना, यस 20,000 हमने कैश में इंक्रीज कर दिया और साथ ही साथ हमने अपना एक नया लाइबिलिटीज क्रिएट करी, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन। और एडवांस कमीशन आपकी कितनी इंक्रीज हो गई, 20,000 रुपीज। ठीक है, एडवांस कमीशन कितनी होगी, 20,000 रुपीज। तो इसका मतलब अब दोबारा से अगर हम न्यू इक्वेशन निकालें तो हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी, कैश इंक्रीज बाय 1,20,000, मतलब कैश इज इक्वल टू 1,20,000, 80,000 रुपीज आपके फर्नीचर बैंक, 12 लाख रुपीज आपकी बिल्डिंग, 30,000 रुपीज का स्टॉक, 50,000 रुपीज के डेटर्स और 5,000 रुपीज एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, इधर आपके लिए 4,85,000 कैपिटल, 9 लाख SBI से लोन, 80,000 रुपीज क्रेडिटर्स और साथ ही साथ आपकी जो एडवांस कमीशन है वो 20,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, एंड लास्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम कौन था हमारे लिए, राम था डेटर। डेटर से हमने कैश रिसीव्ड किया है 10,000 रुपीज, यानी कैश इंक्रीज हो जाएगा जबकि आपके डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो 10th पॉइंट आपके लिए क्या है, कैश रिसीव्ड किया 30,000 रुपीज और 30,000 रुपीज से आपके डेटर्स रिड्यूस हो गए। तो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन जो आपकी आ रही है, आपकी फाइनल इक्वेशन, एक सेकेंड, 10,000 रुपीज इंक्रीज करे थे, रिसीव्ड करे थे। ठीक है, तो प्लस 10,000 रुपीज और माइनस 10,000 रुपीज। अब आपकी जो फाइनल इक्वेशन आई वो क्या आई, आपकी 1,30,000 कैश। ठीक है, उसके बाद 80,000 रुपीज आपका बैंक, 12 लाख रुपीज बिल्डिंग। क्लियर, एक एक चीजें ध्यान से देखते हुए चलना। 30,000 रुपीज का आपके पास स्टॉक, 40,000 रुपीज के डेटर्स, ठीक है, और 5,000 रुपीज एक्रूड इंटरेस्ट। अगर आप कैपिटल देखते हो, कैपिटल इज इक्वल टू 4,85,000 कैपिटल। आपके पास 9 लाख रुपीज का लोन फ्रॉम SBI। ठीक है, 9 लाख रुपीज का लोन फ्रॉम SBI, 80,000 रुपीज क्रेडिटर्स और 20,000 रुपीज के आपके पास क्या आ जाएंगे, एडवांस कमीशन। क्लियर, कंफर्म। तो ये आपकी थी फाइनल इक्वेशन। क्लियर है इसको, कोई डाउट? देखो क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ज्यादा ध्यान से समझने थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत ध्यान से समझने थे। जैसे पहला कि हमने बिल्डिंग परचेज करी है, कुछ लोन लिया है, तो हमने बिल्डिंग परचेज करी है तो बिल्डिंग इंक्रीज होगी, लोन इंक्रीज होगा और बाकी जो बैलेंस अमाउंट हमने फर्म से पे किया। दूसरा, अगर हमने टोटल 1,20,000 पे करे जिसमें 20,000 रुपीज तो इंटरेस्ट थे और 1 लाख रुपीज का आपका लोन था, तो आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा 1,20,000 से, बट आपका एक्सपेंस जो है वो है 20,000, कैपिटल में से माइनस होगा और 1 लाख रुपीज आपका लोन फ्रॉम SBI में से माइनस होगा।
बाकी जो सारे सिंपल पॉइंट्स थे हमने सारे डिटेल में पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाना चाहो तो बहुत इजीली बैलेंस शीट आप बना सकते हो। बैलेंस शीट में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बैलेंस शीट जैसे मैं थोड़ा सा यहीं पे बना देता हूँ, प्लीज़ मतलब रफली बना रहा हूँ, आप फेयर कर लीजिएगा। हम बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट, जो भी आपको डेट होती है उसके बाद ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज, फिर रुपीज, फिर असेट्स और लास्ट में रुपीज। अब अगर हम अपने इसको पॉइंट को ध्यान में रखें, सबसे पहले हमारे पास क्या थी, कैपिटल। कैपिटल कितनी थी, 4,85,000। फिर था लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से लोन, एसबीआई से लोन कितना है, 9 लाख रुपीज। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास था क्रेडिटर्स, 80,000 रुपीज था ना। और फिर फोर्थ पॉइंट था एडवांस कमीशन, 20,000। क्लियर, हमने अपने चारों पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए। क्लियर। अगर हम इधर चलते हैं तो हमारे पास कैश था, बैंक था, बिल्डिंग, उसके बाद स्टॉक, डेटर, एक्रूड इंटरेस्ट। देखिए आपके पास कैश कितना है, 1,30,000। बैंक आपके पास है 80,000। बिल्डिंग 12 लाख। फिर उसके बाद स्टॉक की वैल्यू थी 30,000। डेटर्स 40,000 और आपके पास जो एक्रूड इंटरेस्ट है डेट इज इक्वल टू 5,000। अब आप बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल करिए, इस साइड का टोटल करते हो तो आपका आंसर आ रहा है 14,85,000। इस साइड का भी टोटल करिए, 0 0 0 5 8 प्लस 3 11 11 प्लस 11 14 18 और ये 1 प्लस 1 2 3, ये भी आपका आ रहा है 14,85,000। तो हमने सीखा बैलेंस शीट हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं। आपका जो लास्ट फाइनल इक्वेशन होता है उसमें जो लायबिलिटीज और कैपिटल है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। जितने भी आपके असेट्स दिए हुए होते हैं, असेट्स का जो फाइनल बैलेंस होता है, फाइनल बैलेंस, वो सारे असेट्स धीरे धीरे करके आप असेट साइड्स पे कॉपी कर सकते हैं। क्लियर, कंफर्म। तो ये था आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी और साथ ही साथ हमने अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस को फॉलो किया। अब एक और छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो हर ट्रांजैक्शन में मेरी कोशिश है आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट करवाने की, ताकि आपको कुछ नया लगे हर क्वेश्चन में। आपके नॉर्मली 60% क्वेश्चन तो हमेशा सेम होते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स परचेज करी ऑन कैश, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने सोल्ड गुड्स करी, बट कई हर ट्रांजैक्शंस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और वो आपको करने होते हैं। क्लियर, कंफर्म। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इन्होंने कहा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 2 लाख रुपीज। तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा जल्दी में करें
तो कैश आपका 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है 2 लाख रुपीज से। क्लियर, कंफर्म। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 रुपीज एंड क्रेडिट 1,50,000। टोटल कितने की गुड्स परचेज करी है? टोटल गुड्स परचेज करी है 2,10,000 की, जिसमें से 60,000 तो कैश रिड्यूस हो गया और 1,50,000 अपने क्रेडिट पे परचेज करे। तो आपके लिए सेकंड पॉइंट क्या है? हमने 60,000 कैश में परचेज करी है तो 60,000 आपका कैश रिड्यूस, स्टॉक इंक्रीज होगा 2 लाख रुपीज से, स्टॉक इंक्रीज होगा 2 लाख रुपीज से, ठीक है। और आप स्टॉक इंक्रीज बाय 2,10,000। और साथ ही साथ आपका क्रेडिटर्स भी आ जाएगा आपके पास, यहां पे लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स। $1,50,000, ठीक है। क्लियर। तो जो आपकी न्यू इक्वेशन आई यहां पर वो कितनी आई? 1,40,000 कैश प्लस 2,10,000 स्टॉक। क्लियर। और यहां पे आपके लिए 2 लाख कैपिटल प्लस 1,50,000 क्रेडिटर्स। क्लियर। अब इसका जो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर सी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, क्रेडिट कॉस्टिंग ₹72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। आपके पास आपने गुड्स को कैश में बेचा, क्रेडिट पे बेचा, ठीक है। और यहां पे हम बना लेते हैं टोटल। वर्किंग थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से। अब सबसे पहले जो कैश में बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40,000। और जो क्रेडिट पे बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 72,000। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1,12,000 प्लस प्रॉफिट। कैश में जो बेचा उसका प्रॉफिट है 20%। 20% का मतलब हो गया 8,000 रुपीज। क्रेडिट पे जो बेचा उसका प्रॉफिट है 25% यानी 18,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट हो गया 26,000, ठीक है। क्लियर। और अगर हम अब सेलिंग प्राइस देखें, कैश में जो सेलिंग प्राइस है वो है 48,000 और क्रेडिट पे जो सेलिंग प्राइस है वो है 90,000, ठीक है। अब आपका मतलब ओवरऑल अगर आप अफेक्ट्स देखें, तो आपका जो कैश है, कैश इंक्रीज बाय 48,000। आपने क्रेडिट पे बेचा है तो डेट इज डेटर इंक्रीज बाय 90,000। स्टॉक आपका रिड्यूस हो जाएगा 1,12,000 रुपीज से, ठीक है। और बाकी आपके लिए 26,000 प्रॉफिट। दोबारा ध्यान से समझिए, गुड्स कैश में हमने 40,000 कॉस्ट प्राइस को 20% प्रॉफिट पे बेचा तो 20% ऑफ 40,000 यानी 8,000 रुपीज। टोटल सेलिंग प्राइस 48,000 रुपीज। आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा 48,000 से, ठीक है। क्रेडिट पे जो कॉस्टिंग थी वो 72,000 की थी, 25% प्रॉफिट है तो 25% ऑफ 72,000 यानी 18,000। आपका डेटर इंक्रीज हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस 90,000 रुपीज। स्टॉक कितने से रिड्यूस हुआ? 1,12,000 रुपीज से और 26,000 हमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। तो आप इस इक्वेशन को धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करिए। थर्ड पॉइंट, कैश इंक्रीज बाय 48,000 सबसे पहले, ठीक है। फिर दूसरा डेटर्स इंक्रीज बाय 1,12,000, सॉरी
डेटर्स कितने से इंक्रीज हो रहा है? 90,000 रुपीज से। और आपका जो स्टॉक है, स्टॉक आपका रिड्यूस हो रहा है 1,12,000 से। आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 26,000। ठीक है, क्लियर? प्रॉफिट 26,000। अब आप जरा न्यू इक्वेशंस को आप देखिए। दिस इज 1,88,000 प्लस, अगर आप इसको माइनस करते हो 0 0 0 10 8 एंड 9,80,000, ठीक है, 98,000 सॉरी, प्लस 90,000, इधर आपका हो जाएगा 2,26,000 प्लस 1,50,000। कंफर्म है? क्लियर? कि आपका कैश इंक्रीज बाय सेलिंग प्राइस, जितना आपने कैश में बेचा, स्टॉक रिड्यूस बाय ओवरऑल, जो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस था उससे माइनस हो जाएगा, डेटर्स इंक्रीज बाय सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया टोटल। फोर्थ पॉइंट, पेड रेंट। ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि कैश माइनस और कैपिटल माइनस, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस था 500 रुपीज, 500 और 5,000 है, 5,000 और यहाँ पे भी 5,000 माइनस कर, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन होगी, आपकी न्यू इक्वेशन होगी 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000, इधर हो जाएगा 2,21,000 प्लस 1,50,000। क्लियर? कंफर्म? अगर अब आप दोनों साइड का टोटल अगर आप देखना चाहो तो दोनों साइड का टोटल देखिए। देखो, इस साइड का अगर आप टोटल करते हो तो ये हो गया 3,71,000। इस साइड का भी टोटल देख लेते हैं, इन तीनों का टोटल 0,0,0,3 प्लस 8 11, 19 प्लस 8 28 एंड 37, 3,71,000। तो आपने देखा आपके एसेट्स और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था आपके लिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड क्रेडिट कॉस्टिंग ₹72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो आपने कैश में से कॉस्ट प्राइस मतलब अलग अलग वर्किंग कैलकुलेट करी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करा, ठीक है। कैश में कॉस्टिंग कितने की थी? 40,000 की। क्रेडिट पे कॉस्टिंग थी 72,000 रुपीज की। टोटल कॉस्टिंग हो गई 1,12,000 जो हमारे स्टॉक को रिड्यूस करेगा। कैश के लिए प्रॉफिट को ऐड करा 20% यानी 48,000 आपके लिए कैश इंक्रीज हो रहा है। 25% क्रेडिट पे प्रॉफिट हुआ था तो 90,000 आपका डेटा से इंक्रीज हो रहा है। फर्म को प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 8 प्लस 18,000 26,000, वो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो आज की क्लास में ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने करे, अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में करे थे, 2 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में करे हैं, टोटल हो गए 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में 1-2 और क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर